उच्चारण करवा लिया। जाने अनजाने में भगवान नाम का स्मरण किया, भगवान नाम का उच्चारण किया, सो भगवान प्रसन्न हो गए। राक्षसों के लिए यदि पकौड़े रख दिए जाए, स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए, प्याज काट दी जाए, जितने तामसी भोजन है यदि राक्षसों को रख दिए जाए तो बड़े प्रिय होते हैं। और जब पत्नी पति की चरण दबाने लगे तो उसके जीवन का आनंद कुछ अलग होता है। कयाधु चरण दबाने लगी अपने पति के। बोले स्वामी एक बार बताओ, वो तोता क्या बोल रहा था? तो कयाधु कहते हैं कि नारायण नारायण शब्द बोल रहा था स्वामी। तो हिरण्यकश्यप कहता है हाँ देवी, वह तोता नारायण नारायण शब्द की रट लगा रहा था। बड़ी मुस्कुराई कयाधु और उसी समय उसने भगवान नाम का स्मरण किया, ध्यान किया, और जब ही ध्यान किया सो परमानंद को प्राप्त हो गई। कई बार देखा कि पत्नी की बात को पति नहीं मानता है। जो दुष्ट लोग होते हैं पत्नी की बात नहीं मानते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करना। लेकिन जब कामातुर पत्नी अपने पति के पास जाती है और प्रायण करती है, सच्चा स्नेह देती है, तो पति प्रसन्न हो जाता है। उस रात्रि में कयाधु ने अपने पति के खूब चरण दबाए। आजकल तो दबाने की बात आती है तो कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई हमारे ही लौट के दबा जाए। बोलो राधे राधे। बड़े प्रसन्न हुए। और हिरण्यकश्यप कहता है कितनी सुंदर है मेरी पत्नी, कितनी सुशील है, जो मेरे चरणों की सेवा कर रही है। बिछोना डल गया, बिस्तर में लेट गए। तब भी कयाधु ने सोते समय एक बार और प्रश्न किया, बताइए स्वामी क्या बोला? तब एक ही बात आई, नारायण नारायण। दोनों संसर्ग धर्म में प्रवृत्त हुए और उनके संसर्ग से, स्पर्श से माता कयाधु के उदर में प्रहलाद जी गर्भ के रूप में आ गए। जब पति और पत्नी के जीवन में जो आनंद होता है, उस आनंद से जो संतान की उपलब्धि होती है उसका नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद जी गर्भ लाया गए। तो जो भगवान का संकीर्तन करें, जाने अनजाने में उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनके यहाँ ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान होती है। प्रहलाद का तात्पर्य होता है जीवों को आनंद देने वाला। जो माताएं अपने पति से भगवान का भजन करवाती हैं, वो दूसरे स्वयं भजन करती हैं। वह निशाचरी योनि में होने के बाद भी हिरण्यकश्यप राक्षस था, फिर भी देवताओं जैसा उसके यहाँ पुत्र होगा, तो भगवान नाम की महिमा है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो पति कितना ही राक्षस क्यों ना हो, लेकिन पत्नी की बात को स्वीकार करता है तो उसके यहाँ प्रहलाद जैसे बेटा उत्पन्न होते हैं। समय पूर्ण होगा और गर्भवती कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी ने आकर के जन्म ले लिया। गर्भावस्था के दौरान माता जैसा चिंतन करती है वैसा ही पुत्र होता है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। जिनके यहाँ संतान हो गई तो उनकी संतान सुधरेगी ध्यान करने से, और जिनके यहाँ संतान नहीं है, अच्छी संतान चाहिए, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो।
प्रहलाद जी ने माता कयाधु के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। बाल्यकाल में उन्हें सुंदर संस्कार दिए गए, एक तो जातिकरण संस्कार, दूसरे नामकरण संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार उनके कराए गए। और प्रहलाद जी को सुंदर शिक्षा देने के लिए दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा देने के लिए भेज दिया गया। भाई दैत्य गुरु शुक्राचार्य बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा भाई जब हम बूढ़े हो गए तो हमारे लड़का है जो, अब उनको गुरु बनाओ, वो तुम्हें शिक्षा देंगे। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो बेटा है उनका नाम है संड आमर। संडामर के गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए चले गए। अब राक्षस लोगों की भाषा अलग है, देवताओं की भाषा अलग है। जब देवताओं के लिए पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं गागल इसका, लेकिन जब संडामर के प्रहलाद को पढ़ाता है तो कहता है गा गधा का। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, खूब पढ़ाया। उल्टा पढ़ाते हैं पर प्रहलाद को सीधा सूझता है। भगवान के जो भक्त होते हैं जिनके ऊपर गर्भ अवस्था में ही भगवत कृपा का रंग चढ़ गया, उनके ऊपर संसार के बुरे रंगों का आवरण नहीं चलता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब भी आपके पेट में शिशु हो, आपके उदर में बेटा हो चाहे बेटी हो, गर्भ अवस्था के दौरान जब आप गर्भवती हो तब भगवान के नाम का स्मरण करें, आपके यहाँ अच्छी संतान होगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए चले गए और पढ़ाई भी चालू हो गई। अब वहां तो संडामर्ग में काटने खोलने की बात बताई थी, शत्रु का भेदन करना, शत्रु को मारना, ये सारी बातें बताई थी, शिकार खेलना। अब प्रहलाद जी उनकी कोई बात सुनते नहीं, उन्हें तो साक्षात नारायण भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा पाठशाला जाना चाहिए, क्या पढ़ाया मेरे बेटे को, पूछना तो चाहिए। संडामर्ग से पूछा भाई क्या पढ़ाया बताओ। बोले महाराज हमने जे पढ़ाया। प्रहलाद को बुलाया हिरण्यकश्यप ने, बोले बताओ बेटा गुरु ने कोई उत्तम बात बताई हो तो बता। प्रहलाद ने कहा बुरी बात तो नहीं पिताजी ने पूछी, उत्तम बात पूछी। तो प्रहलाद कहते हैं सुनो पिताजी, ये संसार अंधकूप है और इसमें जो माया और मोह का आवरण है यही जीवन की बाधाओं का कारण है। संसार के जितने जीव हैं सब में परमात्मा का वास है। हे पिताजी, भगवान श्री नारायण संसार के जीवों के हितु है। जीव यदि कल्याण चाहता है तो इस संसार रूपी अंधकूप से पार होना चाहता है तो भगवान श्री नारायण का आश्रय ले ले। संडामर्ग को बुलाया, बोले क्यों? इसलिए हमने अपने लड़के को भेजा था कि तुम उल्टी शिक्षा देना। वेद वेदांत के शब्दों को जानने लगा, ये तुमने ऐसे कहां से बताया? बोले महाराज हमने तो कुछ नहीं बताया। दादा पानी बताया हो तो आप विद्यार्थियों से पूछे। विद्यार्थियों ने कहा महाराज ये किसी ने नहीं पढ़ाया, ये तो पेट से पढ़ के ही आया। और जैसे ही बाल्यकाल में उसकी 5 वर्ष की अवस्था हुई,
गुरु के दरबार से लौट करके उसने भगवान नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम नारायण तुझ में नारायण नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 हरि ओम। खूब भजन किया। पिताजी अब स्थिति में धर्मराज ने नारद जी से प्रश्न किया। बोले महाराज, पहला जितना भगवत भक्त था फिर भी हिरण्यकश्यपु उसे मारने के लिए तैयार क्यों होगा? तो आप कारण बताइए। तब नारद जी कहते हैं, सुनो धर्मराज, जितने संसार में पापी हुए, जितने दैत्य हुए, जितने दानव हुए, उनने देवताओं की कीर्ति को मिटाने का प्रयास किया। पहला भगवत भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु है। तो प्रहलाद के मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार के यत्न किए।